राधे राधे फ्रेंड्स। आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी नंबर है 26 और इस स्टोरी को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। मेक श्योर आपके पास में कॉपी और पेन हो ताकि आप साथ साथ में वोकेबलरी के नोट्स बनाते हुए चलें। सो द टाइटल नेम इज भीमा फाइट्स ऑफ हिडिंबा, यानी कि भीम और हिडिंबा का युद्ध। फाइट मतलब युद्ध या लड़ाई किसकी? भीम और हिडिंबा। हिडिंबा राक्षस का नाम है और भीम आपको पता है कि पांडव 5 भाई थे, तो उनमें से सबसे जो ताकतवर यानी कि कह सकते हैं कि बल ताकत के अंदर भीम था, तो उसी का। ठीक है, तो स्टोरी को शुरू करते हैं। द पांडवाज एंड कुंती कंटिन्यूड their journey through the forest after the defeat of बकासुर। यानी कि द पांडवास एंड कुंती, पांडव और कुंती कंटिन्यूड मतलब कि कंटिन्यूड का मतलब लगातार लगातार दियर जर्नी मतलब अपनी यात्रा को, दियर मतलब अपनी यात्रा को, पांडव और कुंती ने अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखा। थ्रो थ्रो का मतलब के माध्यम से होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मे का सेंस दे रहे हैं। मे द फॉरेस्ट जंगल में यानी कि पांडव और कुंती ने अपनी यात्रा को लगातार जारी रखा किसमें? जंगल में। आफ्टर के बाद, द डिफीट डिफीट मतलब हराने के बाद, आफ्टर हराने के बाद, ऑफ बकासुर बकासुर को हराने के बाद, बकासुर को हराने के बाद अपनी यात्रा को जंगल में कंटिन्यू जारी रखा। वाइल जिस समय वाइल का मतलब होता है जिस समय, दे वर रेस्टिंग एट ए प्लेस, जिस समय वे कर रहे थे, वर का मतलब थे, रेस्टिंग मतलब आराम कर रहे थे, एट ए प्लेस एक स्थान पर, एट का मतलब पर और स्थान, जिस समय वे एक स्थान पर आराम कर रहे थे। सडनली अचानक से ए डेमन मतलब राक्षक, एक राक्षक, नेम्ड मतलब नामक, एक राक्षक नामक, हिडिंबा हिडिंबा किसी राक्षस का नाम है, एक राक्षस नामक हिडिंबा बकासुर ब्रदर यानी कि बकासुर का भाई, अटैक्ड मतलब कि आक्रमण किया, आक्रमण किया, देम मतलब उनके ऊपर, उनके ऊपर। तो जब वो आराम कर रहे थे तो एक राक्षस नामक बकासुर का जो भाई था हिडिंबा, उसने उनके ऊपर हमला किया। आफ्टर के बाद, ए टफ फाइट एक कठिन, टफ मतलब कठिन, एक कठिन युद्ध के बाद, भीमा ट्रायम्फ्ड मतलब विजय, विजय एक अच्छी वोकैबुलरी ये याद करोगे। भीमा ट्रायम्फ्ड यानी कि भीमा विजय हुआ एक कठिन युद्ध के बाद। हिडिंबी हिडिंबी दियर डेमन सिस्टर, यानी कि हिडिंबी उनकी सिस्टर का नाम है हिडिंबी। दियर मतलब उनकी डेमन सिस्टर, डेमन मतलब कि राक्षक राक्षक बहन, उनकी राक्षक बहन हिडिंबी डिड नॉट गेट एंग्री, वह क्या हुई? डिड नॉट एंग्री मतलब गुस्सा नहीं हुई, गुस्सा, गेट मतलब नहीं, गेट का मतलब वैसे वर्ब है, जब अपने गुस्सा होना होते हैं या खुश होने तब अपने गेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो गुस्सा नहीं हुई। फाइंडिंग मतलब पाकर या देखकर उसको, फाइंडिंग हर ब्रदर्स डेड, यानी कि अपने भाई की, हर मतलब उसके उसके भाई की डेड मतलब उसके भाई की मौत को पाकर वह दुखी नहीं हुई। रेदर बल्कि शी वॉज अट्रैक्ट, बल्कि वह आकर्षित बल्कि वह आकर्षित हुई थी। बाय बाय मतलब के द्वारा भीमाज स्ट्रेंथ यानी कि भीम की ताकत और बल से वह क्या हुई थी? आकर्षित हुई थी। एंड और डिजायर्ड मतलब इच्छित या इच्छा या इच्छित, डिजायर टू मैरी हिम, और मेरी मतलब शादी, और शादी की इच्छा की उससे, यानी कि भीम से शादी की इच्छा की।
and so magically transported them all, और सो मतलब सो मैजिकली, और इसलिए, सो का मतलब इसलिए, मैजिकली मतलब जादुई तरीके से, और जादुई तरीके से ट्रांसपोर्टेड मतलब पहुंचा दिया, जादुई तरीके से पहुंचा दिया, दे मतलब उनको, उन सभी को, उनको या उन सभी को, ऐसे कर लो, उन सभी को पहुंचा दिया जादुई तरीके से, टू ए ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एक सुंदर स्थान पर पहुंचा दिया। प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग का मतलब है यहाँ पर प्रदान किया, प्रदान किया, देम उनको, विद के साथ, फूड भोजन, एंड और शेल्टर मतलब छाया, और उनको क्या प्रदान किया, छाया और भोजन प्रदान किया। कुंती वॉज मूव्ड, यानी कि कुंती क्या हुई, प्रभावित हुई, कुंती प्रभावित हुई, वॉज मतलब हुई, कुंती प्रभावित हुई, बाय के द्वारा, हिडिम्बीज हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मीन्स होता है आतिथ्य, आतिथ्य, यानी कि हिडिम्बी के आतिथ्य से जो कुंती थी वो क्या हुई, प्रभावित हुई, एंड और एग्रीड सहमत हुई, और सहमत हुई, टू द मैरिज शादी के लिए, और कुंती क्या हुई, शादी के लिए सहमत हुई, ऑफ हिडिम्बी विद भीमा, यानी कि हिडिम्बी की किसके साथ में, भीम के साथ में। नेक्स्ट आगे, ए सन घटोत्कच वॉज बोर्न टू देम, ए घटोत्कच बोर्न मतलब पैदा हुआ, एक घटोत्कच, सन मतलब पुत्र, एक पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ, देम उनको, ईयर्स लेटर सालों बाद, सालों बाद, कुंती रिमाइंड, मतलब रिमाइंड का मतलब याद कराया, सालों बाद कुंती ने याद कराया, भीमा भीम को, भीम को, देट की दे कुड नॉट लीव, मतलब नहीं, दे वे दे कुड नॉट मतलब वे नहीं रह सकते, वे सकते नहीं, लिए मतलब रह, वे नहीं रह सकते, विद के साथ, डेमंस, डेमंस का मतलब राक्षक, वे राक्षकों के साथ हमेशा नहीं रह सकते, कुंती ने उनको याद कराया। भीमा एग्रीड, भीमा एग्रीड का मतलब सहमत हो गया, भीम सहमत हो गया। घटोत्कच, घटोत्कच बिड, बिड का मतलब होता है विदाई देना या फिर आज्ञा देना, तो मतलब भीम ने बिड मतलब आज्ञा देना, तो अब ये घटोत्कच तो छोटा है ना, और इनका जो भीम है वो फादर है, तो उसको आज्ञा तो नहीं दे सकता लेकिन कहेगा, तो घटोत्कच बिड फेयरवेल टू भीमा, यानी कि घटोत्कच ने विदाई दी भीम को, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, ठीक है। बिड का मतलब आज्ञा देना होता है, अगर बड़ा होता तो आज्ञा देता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर विदाई दी, विदाई किसको दी, भीम को दी, किसने, घटोत्कच ने, घटोत्कच भीम का पुत्र था। प्रॉमिसिंग, और प्रॉमिसिंग मतलब कि वचन दिया, प्रॉमिसिंग वचन दिया, टू अपीयर, अपीयर मतलब प्रकट होने का या उपस्थित होने का, इन फ्रंट यानी कि के सामने, सामने प्रकट होने का, ऑफ हीज फादर अपने पिता के सामने प्रकट होने का या उपस्थित होने का वचन दिया, किसने, घटोत्कच ने। इंस्टेंटली अचानक, अचानक, इफ अगर, भीमा वॉज एवर, अगर भीम कभी भी, अगर भीम कभी भी, टू रिमेंबर याद करेंगे, याद करेंगे हिम उसे, इन टाइम्स ऑफ नीड आवश्यकता के टाइम, यानी कि घटोत्कच ने वचन दिया कि जब भी उसके फादर उसको आवश्यकता के टाइम उसको याद करेंगे तो वह तुरंत ही उनके सामने प्रकट होगा, होएगा, तो ये वचन दिया था। दोस्तों स्टोरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, और आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और इस तरह से स्टोरी हम अपने कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।